इफ्तिखार साहब, ये बात हो रही थी, आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन कोई बहुत बड़ा डेंट डाल सकेंगे मौजूदा पीटीआई की जो वोट बैंक है उसमें? एब्सोल्युटली नॉट। ये अच्छा। एब्सोल्युटली नॉट, वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं है जो इमरान खान साहब ने कहा था। ये एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। उनमें तो से कुछ लोग हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो दे माइट गेट इलेक्टेड अगेन, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कुछ डेंट पड़ेगा। और याद जी रखिएगा कि जो एक पार्टी है, इसका जो वोट बैंक है, हो सकता है वो वही रवैया उनको हो जो एमक्यूएम के वोटर्स का रवैया है कि वो आते ही नहीं पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शनों में, और टर्नओवर हाँ, बहुत कम रहता है। और ऐसा पीपल्स पार्टी ने भी एक दफा भुगता, जब पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगा 10% वाला, तो पंजाब में उसका इतना नुकसान हुआ तो उसका वोटर पोलिंग स्टेशन पे नहीं गया, जी नाराज बिल्कुल था। एब्सेंट रहा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी ये हुआ। तो ये बहुत मुमकिन है कि जो उसका वोट बैंक है वो एब्सटेन रेट करे अपने आप को फ्रॉम दी। देखो ना, ये कश्मीर का भी इलेक्शन परसों हुआ है, कहाँ हाँ से जी, कहाँ आया उसका वोट बैंक नीचे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर में इलेक्शन ओपन नहीं था, वहां पे फ्री इलेक्शन नहीं हुआ, वहां पे कोई रुकावट थी, वहां पे कोई फौज आ गई थी बैलेट बॉक्स उठा के, ऐसा तो नहीं हुआ। दो सही। पॉलिटिकल पार्टीज ने 20,000 से ज्यादा वोट लिए, और उनके आप देखें 5,000 वोट है। और ये कल की बिल्कुल बात है ना, और अभी तो उनके वर्कर्स के अंदर वो हिम्मत और जज्बा और बलबला तो अभी मौजूद है ना। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो एब्सटेंड करेंगे, आई डोंट थिंक दे विल पार्टिसिपेट। हाँ, जो पीटीआई बनाएगा शाह महमूद, देखना है कि उसका फ्यूचर क्या है, हाउ मेनी सीट दे कैन गेट फ्रॉम पंजाब, कौमी और सूबाई असेंबली की कितनी नशस्तें ले जाने में वो कामयाब होती है। दैट विल बी ठीक। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बिल्कुल जी। जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना जी? आप बात बिल्कुल अपनी नवाज आप, जी जी आपकी जारी आवाज रखिए ठीक आ, बात। मेरी आवाज ठीक है? जी मेरी आवाज जी अच्छा। मैं ये कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट है, उनका जो तबसरा है इस पार्टी में, उसको मतलब ये है कि इस नई पार्टी के हवाले से तबसरा आ रही तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कुरैशी साहब के मुंह से जो बात हुई है उसमें तो खुद ये मैं जो खुद सोच रहा हूँ कि खुद पीटीआई का फ्यूचर अभी तक एक सवालिया निशान अब बना हुआ है, और विद इन पीटीआई यानी वो एक पार्टी का फ्यूचर जो है वो एक सवालिया निशान बना है, और फिर उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना मुस्तकबिल जो है उसके बारे में भी वो खुद शायद वो खुद भी वाजे नहीं है कि कल उन्हें क्या फैसला लेना पड़ जाए। और वो जब जेल से निकले हैं और खान साहब के पास गए हैं, तो उस मीटिंग की तो अभी तक बाज़गश्त बाकी है, और उसकी तस्वीर जो जारी हुई उससे भी बहुत से जो मतालिब जो थे वो अखज़ किए गए कि उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई होगी। और कई जगहों पर तो ऐसा भी सुनने में आया कि उसमें बिल्कुल भी खान साहब ने अच्छा खासा उन्हें जो है एक सख्त और कोरा जवाब दिया है कि आप का ताल्लुक नहीं है इस पॉलिटिक्स के साथ, मैं जहाँ पर इस पॉलिटिक्स को ले आया हूँ, तो आप जो है ना वो अपना काम करें जिस तरह से करते जा रहे हैं। तो उसमें उन्हें बिल्कुल भी कोई पजीराई नहीं वहां पर मिली जो वो तजावीज वगैरह या जो फार्मूला लेकर गए थे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है ये बजाते खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की सियासत का एक शाखसाना है। उन्होंने एक एक तो होती है सियासत होती है, और एक होती है जिम्मेदाराना सियासत। खान साहब ने एक इतना बड़ा अपने पीछे एक नो डाउट उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। लास्ट इलेक्शन में पौने 2 करोड़ वोट लिया उन्होंने। इतनी बड़ी इतनी बड़ी उन्होंने अपना एक फैन क्लब इतना वसी करके और इतना वोटर्स का अहाता इतना बड़ा करके, और उसके बाद एक गैर जिम्मेदाराना सियासत की नजर कर दिया उसे। और उसके बाद जो एक खला पैदा हुआ, उस खला को किसी ना किसी ने तो पूरा करना है। और ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, इसमें हम ये कहते तो हैं कि अच्छा अभी इसे लीड कौन करेगा, लेकिन ये इस बात का भी जवाब मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है वो खान साहब से ही लेना चाहिए। कि अगर वो ये कहते थे कि मुल्क के अंदर दो शख्सियात, दो फैमिली, दो खानदानों की जो है वो अजारादारी है, और मैं शख्सियात से बालातर होकर एक नई पार्टी तश्कील कर दे रहा हूँ, तो फिर उन्हें इस पार्टी के हवाले से भी इसी तरह का ज़हन में रखना चाहिए कि अच्छा अगर इसके पास कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है, अगर उनके बकौल के जो उनका उनके जैसी कोई टावरिंग पोजीशन ना हो जिसकी, तो फिर ये इस बात पर आए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें नैरेटिव पर आगे जाना चाहिए। उन्हें जी। जो एक नैरेटिव वो बिल्ड अप करें, उसे पब्लिक के पास लेकर जाना चाहिए,
और परफॉर्मेंस की बेस पर जो है वो भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बेटर गवर्नेंस की बेस पर भी आगे बढ़ना चाहिए और शख्सियात से बाहर निकलना चाहिए। इसके अंदर जो शख्सियात हैं, अगरचे उन पर ठीक है, उँगलियाँ उठती हैं कि वो कभी किसी पार्टी में थे, कभी किसी पार्टी में थे, लेकिन कई जहांगीर तरीन हैं जैसे और अलीम खान हैं। ये तो सबको पता है कि खान साहब की जो पॉलिटिक्स थी, अगर उस पीटीआई में से इमरान खान को निकाल लें, तो बाकी तमाम जो उसके अंदर जो कुछ था, वो ये इन 2 बंदों ने ही पिछले 8-10 साल के अंदर उसके अंदर उसे भरा था, फिल किया था उसे। तो ये अब बहरहाल ये देखना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में एक बात ये ज़रूर है कि इन लोगों को बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। बिल्कुल नुज़ायदा पार्टी अभी तो 2 दिन हुए हैं उसे बने, हम उसके बारे में कोई ऐसी नहीं बात कह सकते कि ये कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। क्या मुकम्मल तौर पर पीटीआई को रिप्लेस कर जाएगी? नहीं, ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि इन लोगों को अपने पॉलिटिकल मसल्स जो हैं, वो क्रिएट करने होंगे, अपना नैरेटिव क्रिएट करना होगा और अपने पॉलिटिकल मसल्स के ज़ोर पर, जो कि इसके अंदर ये हैं भी शख्सियत ऐसी हैं जो इलेक्टेबल्स की जो हम इस्तिलाह बोलते हैं, वो लोग हैं इसके अंदर। अब वो लोग अपना जो उनका फैक्टर है वो, और साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अगले 3 माह में 4 माह में अक्टूबर से पहले जो भी अपना नैरेटिव बिल्ड करती है, क्या ये दोनों चीज़ें मिलाकर ये कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जो इनके मजमूई तौर पर इनकी ये जितनी स्ट्रगल है इसको एक कामयाब इलेक्शन में कन्वर्ट कर सके। ये बहरहाल उनके लिए एक जद्दोजहद का आगे मरहला है और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुख्तसर वक़्त है उनके लिए इस चीज़ को आगे लेकर चलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इफ्तिखार साहब का तो ये कहना है कि उनको कोई खास मुस्तकबिल नहीं दिखाई देता इस्तेहकाम पार्टी का। लेकिन ये कि मैं जावेद आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ, मैंने इफ्तिखार साहब से भी पूछा था कि शाह महमूद कुरैशी जो मुबैना तौर पे जो पैगाम लेके गए, और वही पैगाम सुना कि उनकी अब अहलिया जो हैं, आज सलीम साफी साहब ने इंकशाफ किया है कि उनकी अहलिया भी कह रही है कि अब आप मामला ठीक करें और डील करें कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि आप बाहर जा सकें और जो लंबी जेल वेल है वो उससे बच सकें। आपकी क्या इत्तलात हैं? देखिए, खान साहब को बिलाशुबा ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी यही है और अब तक जितनी जो कुछ हो रहा है पीटीआई के हवाले से और खान साहब के हवाले से भी, उनमें अब उनके पास मैं ये समझता हूँ कि एक ही कार्ड रह गया है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरे पास आएँ, मेरे साथ आएँ, मैं अपील करता हूँ कि मुज़ाकरात करें, मैं अपील करता हूँ मुज़ाकरात करें। तो उन्हें एक इंटरव्यू में जो सवाल किया गया, आपने भी देखा, सबने देखा कि आप तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और आपके पास देने के लिए मुज़ाकरात में क्या है? तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जो आपके पास कार्ड्स क्या हैं, खान साहब ने अपने सारे कार्ड जो हैं बड़ी उजलत में, बड़ी तेज़ी में उन्होंने अपने सारे कार्ड जो हैं वो शो कर दिए। यही वजह है कि वो आज ये जो दिन देख रहे हैं। अब उनके पास मेरी नज़र में अब एक ही कार्ड है, जो उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल का बायस बन सकता है, वही जो उन्हें तजवीज़ किया जा रहा है, कि वो अपने आप को सियासत से वक़्ती तौर पर, जुज़वी तौर पर, जिस तरह से भी है वो अलग करें। तो इसमें उनकी पार्टी और उनकी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का कोई रास्ता निकल सकता है। तो मेरी बाज़ लोगों से जो बात हुई, कोई तहरीक-ए-इंसाफ के भी कुछ ऐसे जो उनके करीब रहे हैं लोग, तो वहाँ पर अभी तक तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जा रही। मेरी कुछ वुकला से बात हुई जो जिनकी अभी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है। अच्छी जो ये वुकला का एक वफ़द जी जी डेलीगेशन जी, था वो उनसे मिला बिल्कुल है। मुझे बिल्कुल।